आरोपी के बारे में एक ही बात कहना चाहेंगे कि न राधा को 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जैसे चुनाव में हिंदू मुसलमान होगा और चुनाव निकल जाएगा, चाहे विधायक सांसद जमीन पे उतरे चाहे नहीं उतरे। नहीं पता है ना किसी को, जो मर जाता है ना तो लोग क्या कहता है, 4 कंधा देने के लिए सबको 4 आदमी मिल जाता है। अब भोज भात होता है तो सब लोग खा जाता है। मर आपके यहाँ गया है तो फिर हमको क्या दिक्कत है, और जब हमरे यहाँ गया तो फिर आपको क्या दिक्कत है। हम कटिहार के उदामा रेखा स्थित बस स्टैंड में खड़े हैं और इस बस स्टैंड की क्या हालत है हम वो दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ये कटिहार के उदामा रेखा स्थित बस स्टैंड है जिसका निर्माण कार्य 5 करोड़ की लागत से किया गया है और इस बस स्टैंड में आज तक बसों का परिचालन नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है ये हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि गौशाला के पास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण बस स्टैंड का कार्य अब तक अधूरा है। कई बार पहल भी की गई और इसमें नगर निगम ने कमेटी भी बनाई कि बस स्टैंड से बसों का परिचालन शुरू किया जा सके, लेकिन आज तक वो अधर में अटका रह गया। लेकिन नगर निगम के लिए ये जगह फ़ायदेमंद साबित हो रही है क्योंकि नगर निगम इसे अपने डंपिंग जोन के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आप देख सकते हैं पूरे कटिहार शहर का जो कचरा है उसे यहाँ गिराया जा रहा है और इसे डंपिंग जोन के रूप में पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस तस्वीर को पूरी तरह से देख सकते हैं कि नगर निगम इसे किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। कटिहार शहर का सारा कचरा जो गिराया जा रहा है वो नगर निगम के लिए कहीं ना कहीं यह बस स्टैंड फ़ायदेमंद जरूर साबित हो रही है, जबकि ये यात्रियों के लिए फ़ायदे के लिए बनाई गई थी ताकि यात्री जो दूर दराज जाने वाले यात्री है वहाँ से बसों का परिचालन शुरू हो सके। मेरे साथ बातचीत के लिए बस स्टैंड संघर्ष समिति के त्रिभुवन जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब से ये संघर्ष कर रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं। कुछ मांगे भी हैं इनकी, और क्या कारण है कि बसों का परिचालन आज तक शुरू नहीं हो पाया है। जी त्रिभुवन जी, स्वागत है आपका। कि क्या वजह है कि 2016 में इसका निर्माण कार्य हुआ था और आज तक चालू नहीं हो पाया। देखिए, बस स्टैंड साजिश का शिकार हो गया। बस स्टैंड में हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कटिहार के ही बड़े लीडर हैं, वो सब नहीं चाहते हैं कि बस स्टैंड यहाँ से चले। ठीक है, कोई कारण नहीं है। गौशाला आरोपी के बारे में जो है ना, गौशाला आरोपी के बारे में एक ही बात कहना चाहेंगे कि न राधा को 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यही सब नाटक चल रहा है। गौशाला ब्रिज हमारे चौक पे, उदामा रेखा चौक पे बड़ा सा ब्रिज बन गया, मनिया में बड़ा सा ब्रिज, बिहार में सैकड़ों ब्रिज ऐसा बन गया जब गौशाला शुरू हुआ था। ठीक है, और आज तक गौशाला बना ही नहीं। गौशाला बना भी तो इतना पतला सा, जो जब चलेगा ना तो 2 ट्रक आपस में अगर क्रॉस कर रहा है तो बीच में मोटरसाइकिल भी जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो भी ब्रिज हमको लगता है कहीं ना कहीं जो है ना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, राजनीतिक का शिकार हो गया। ठीक है, तो देखिए बस स्टैंड चालू करने के ढेर सारा रूट है। जिला पदाधिकारी से हम कहना चाहेंगे, जिला पदाधिकारी हमसे सलाह तो मांगे, हमसे मांगे ना वो कि कैसे चलेगा बस स्टैंड। डीएमए से ना हमको बात करना, डीएमए साहब से ना बात होगा। हमको नेता से बात करके क्या होगा। नेता तो बिहार के मुख्यमंत्री जी से बात हुआ तो होबे नहीं किया। यहाँ से आप निकालिएगा बस स्टैंड, या बस स्टैंड से पीछे वहाँ पे आपका सामने जो है यहाँ से नीचे उतार के और 4 लाइन में आपको बस को लेके दलन चौक से आप पूर्णिया जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से कई ऐसा रूट है जहाँ से आप पटना सब जगह का बस यहाँ से खुल सकता है। ठीक है, कहा तो ये जा रहा है कि कटिहार मनिहारी का जो सड़क मार्ग है ये जब तक चौड़ाकरण नहीं हो जाता है, गौशाला ओवरब्रिज चालू नहीं होता, तब तक ये चालू नहीं होगा। तो देखिए, कहा तो यही जा रहा है ना। तो कहा ही जा रहा था। कुछ लोग जो मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैंने कुछ होता है माइंड सेट के साथ खेलना। जैसे चुनाव में हिंदू मुसलमान होगा और चुनाव निकल जाएगा, चाहे विधायक सांसद जमीन पे उतरे चाहे नहीं उतरे। ठीक है, तो वो सब माइंड सेट होगा। पब्लिक के माइंड के साथ खेला जा रहा है। जिला प्रशासन का पता नहीं, जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बनी अपना यहाँ का तमाशा को देख रही है। ठीक है, वो माइंड सेट के साथ खेला है। गौशाला अगर बनने के बाद बस स्टैंड चालू है तो गौशाला बन क्यों नहीं रहा है। ठीक है, और गौशाला के बिना अगर बस स्टैंड चल सकता है तो फिर इस बात पे आज तक कोई बात क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये माइंडसेट है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वोट लेने की राजनीति है कि अब बस स्टैंड में प्रॉब्लम क्या है ना कि बस स्टैंड में किसी का भी अपना पर्सनल, जो हमारे कटिहार के जो लीडर हैं उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। 7 विधायक सांसद सभी का किसी का भी पर्सनल, जिला में एक ही बस स्टैंड होता है ना, एक बस स्टैंड होता है तो उसमें 7 विधायक का जिम्मेवारी है। तो वर्तमान वाला तो यहाँ सरकारें में थे, तो इनका तो बातें कहना बेकार है। इनके बारे में कुछ मत कहिए, नहीं तो बुरा लग जाएगा साहब को। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ कचरा डंपिंग से कितना परेशानी है आपको महसूस होगा। आपके दर्शकों तक महक नहीं पहुँचाया जाता डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो गंदगी है वो दिख रहा है।
कैसे यहाँ के लोग जी रहे हैं। भूमि जो के अंदर जो जल है दूषित हो गया, आर्सेनिक की मात्रा पानी में बढ़ रही है। आप जांच करवा लीजिए ना, आप कहिए अपने जांच एजेंसी से जांच करें, पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़े, उससे कैंसर, गुर्दा कैंसर, लीवर कैंसर, लगभग हम बता रहे हैं आपको 16 के बाद कचरा गिर रहा है। कब से जानते हैं? 67 से। और 67 से तो हम लोग मान लो 84 में मेरा जन्म हुआ, होश बादे में हुआ होगा। जब से होश हुआ है तब से हम देख पा रहे हैं कम से कम नहीं हो कुछ हो तो 50 आदमी यहाँ कैंसर से मर गया। अरे नहीं पता है ना किसी को, जो मर जाता है ना तो लोग क्या कहता है, 4 कंधा देने के लिए सबको 4 आदमी मिल जाता है। अब भोज भात होता है तो सब लोग खा जाता है। मर आपके यहाँ गया है तो फिर हमको क्या दिक्कत है, और जब हमरे यहाँ गया तो फिर आपको क्या दिक्कत है। बस यही खेला हो रहा है। पब्लिक को भी जो है ना, पब्लिक को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कचरा डंपिंग से आपको क्या समस्या है। ठीक है, पब्लिक भी अपना खाना पीना खा रही है, सो रही है। अरे हज़ारों करोड़, लाखों करोड़ का घोटाला पर आपके वोट से पटना में हो जा रहा है और आपको कोई फर्क नहीं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हंस ले रहे हैं, अरे मज़ा आ रहा है, अरे घोटाला हो गया, लालू यादव कर दिया, अरे आपके पैसा का घोटाला हो गया, लालू यादव कर दिया कि नीतीश कुमार कर दिया कि नरेंद्र, वो विषय नहीं, विषय आपके रेवेन्यू का घोटाला हो गया। आप ये 5 करोड़ का डंपिंग जोन है एकदम नहीं 5 करोड़ का डंपिंग जोन के साथ जो है नेताओं का जो है ना, नेताओं का ये क्या बोलेंगे, शब्द नहीं मिल रहा है। नेताओं का मनसा दिख रहा है, मनसा, कटिहार के नेताओं का मनसा दिख रहा है। बताइए 7-7 को विधायक सदन में तो जाते हैं, जहाँ विभागीय लोग रहता है, जहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहते हैं। हम तो जाके पटना में मुख्यमंत्री जी से कह के आए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पात वाला बात हो गया। लेकिन 7 विधायक सवाल उठा सकते थे। अभी देख लीजिए, अभी हाल में 24 तारीख को हम लोग बस स्टैंड संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम लोग जो 5 सूत्री मांगों को लेकर बस स्टैंड के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किए थे। 24 को हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहे। 25 तारीख को जो है तारांकित प्रश्न के माध्यम से हमारे माननीय विधायक सदन में सवाल उठा देते हैं। सवाल भी कब उठाते हैं? सवाल भी 2016, 24 दिसंबर 2016 के बाद पहली बार सदन में कोई बस स्टैंड के बारे में बोला है तो तारकिशोर जी बोले। लगभग 8-10 साल के बाद विधायक जी को लगा कि चुनाव का समय है, एक बार बोल देंगे तो काम हो ही जाएगा। पब्लिक का है कि पब्लिक का क्या है, कोई भाजपा का आधा ज़्यादा भाजपा कार्यकर्ता है, कुछ जदयू का, कुछ राजद का है, कॉमन पब्लिक तो किसी को है नहीं। कॉमन पब्लिक तो सब पार्टी पॉलिटिक्स में ये है। तो विधायक जी जाके सवाल उठा के चल रहा है, अपने वॉल पे डाल दी, हम वॉल पर से पढ़े उसको कि विधायक जी सवाल उठाए। सवाल उठाने से क्या होगा? हमारा बस स्टैंड संघर्ष समिति के 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है कि बस स्टैंड से बसों का परिचालन जल्द से जल्द शुरू करें, ठीक है। दूसरा मांग है कि कचरा डंपिंग जोन पॉइंट बंद करिए, क्योंकि इससे लाखों लोग बीमार पड़ रहे हैं, और बीमार पड़ रहा है उसी को पता नहीं है, लेकिन बीमार पड़ रहा है ये हम जानते हैं। डॉक्टर हाल में भी हमारे धरना में आए थे, आपका डॉक्टर SN सुमित्रो थे, उनका लड़का आए हैं पढ़ के लंदन से FRCS करके, वो जन सुराज से भी जुड़े, तो बेचारा आ गए तो हम धरना में भगा थोड़े देते, हम आए तो स्वागत है सर आइए। तो वो एज मेडिकल के लोग हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ काफ़ी तरह की बीमारियाँ, हम नहीं कह रहे, हमको तो कहिएगा कि इसको मेडिकल का कहाँ से ज्ञान आ गया, लेकिन एक सर्जन जो लंदन से पढ़ के आया वो झूठ नहीं बोला होगा। वो नेता है लेकिन बाद में झूठ नहीं, वो बोले कि यहाँ कैंसर जैसी बहुत सारी समस्या है, जल दूषित हो रहा है, वायु दूषित हो रहा है, जमीन दूषित हो रहा है, मतलब बहुत कुछ ये हो रहा है, तो उनका कहना है। दूसरा हमारा मांग है कि वहाँ कैमरा भैया को कहेंगे दिखा दीजिए नवनिर्मित बस स्टैंड उदाहरण का है। कटिहार के धरती पे शहीदों की कमी है, लाखों लोग शहीद होकर अपने देश को कुर्बानी दी, उनके नाम से बस स्टैंड। शर्म आता है नगर आवास विभाग, बिहार सरकार और नगर निगम के सोच पे कि एक नाम नहीं मिला वीर कुंवर सिंह से लेके, भगत सिंह से लेके, चंद्रशेखर से लेके। तो हम लोगों ने एक मांग रखा कि जगदेव बाबू के नाम से बस स्टैंड का नाम रखिए। शहीद जगदेव बाबू बिहार के बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, नेता थे, उनके नाम से बस स्टैंड का नाम रखिए। चौथी मांग है हमारा कि यहाँ स्मेकर का अड्डा बना पड़ा है। शिवदीप लांडे DIG IG बन के आए थे, जो भी बन के आए थे कहे थे कि जो है हम स्मेकर पे ये करेंगे। वर्तमान SP बैठे हुए हैं, अभी नए नए आए हैं, इनको अभी कोई लेना देना नहीं। स्मेक का व्यापार चल रहा है, यहाँ स्मेक धड़ल्ले से बिक रहा है, शराब हो रहा है, जुआ खेल रहा है लोग। पुलिस पर हम जाके हम आपको बताएंगे कि मुफस्सिल थाना प्रभारी शशि रंजन सर को हमने कई बार मौके पर्सनली जाके बताया कि सर वहाँ पुलिस भिजवाइए, ज़रा वहाँ दिखवा लीजिए। इससे पहले SDO को कहने से कुछ दिन के लिए पुलिस था भी, उसके बाद जो है मुख्यालय पुलिस होना वापस लेके चली गई। फिर यहाँ जो है पूरा एकदम रहता है स्मेकर, गजेरी, जुआरी का अड्डा हुआ। तो ये पुलिस चौकी का, अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण करिए, ये हमारी मांग है। 5वीं मांग हमारी ये है, ठीक है, कि 5वीं मांग है कि बस स्टैंड में जिस तरह से ये हो रहा है, तो इसको जो कम से कम साफ़ सुथरा करके
और कम से कम सौंदर्यीकरण ये किया जाए। 8 साल में कोई भी 8 साल में बस स्टैंड या किसी का भवन टूट नहीं जाती, ये महत्वपूर्ण जो हम भूल गए थे, ये नहीं टूट जाता। खिड़की केवाड़ी तो दूर की बात रहा, भवन का जो हालत है इससे तय होता है कि बनाने वाले ठेकेदार या मान लीजिए यहाँ के ऑफिसर उस समय के या यहाँ के नेता पूरा तरह से बस स्टैंड का 4.5 करोड़ रुपया खा गया है। अब 50 लाख में बस स्टैंड को बना दिया, ठीक है, पूरी तरह से। तो हम मांग किए हैं राज्य सरकार जिला प्रशासन के कि बस स्टैंड के बनाने में जो घोर भ्रष्टाचार हुआ है उसका उच्च स्तरीय जांच करवाइए और जांच करवा के दोषी पे कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। इन 5 मुद्दों के लिए हमको जो करना होगा आने वाला समय में हम करेंगे। ज़रूरत होगा तो विधानसभा के चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, ज़रूरत होगा तो चुनाव लड़ने का भी ज़रूरत होगा, पब्लिक के बीच जाने का ज़रूरत होगा। जो बात अब होगा क्या कि जो काम सड़क से नहीं कर पा रहे हैं, सड़क पे धरना प्रदर्शन हम 8 सालों से कर रहे हैं, रोड जाम किए, सब कुछ हुआ, लाखों लोग किए, मुख्यमंत्री के यहाँ गए, धरना दिए, नहीं हो रहा है तो ज़रूरत होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। और जो काम सड़क से नहीं हो वो सदन से भी जाके करने का काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई को हम बीच में छोड़ नहीं सकते हैं।